लाख नमाजें पढ़ते रहो, लाख रोजे रखते रहो, लाख फतवे सुनाते रहो, लाख हदीसें पढ़ते रहो, जो करते रहो, कुछ भी करते रहो, अगर नबी की बेटी का जर्रा बराबर भी अदब न करोगे जहन्नमी हो जाओगे। हम सुन्नी है तो क्या हुआ, सैयदा से मोहब्बत ना करें? हम सुन्नी है तो क्या हुआ, मौला अली का नाम न लें? हम सुन्नी है तो क्या हुआ, हसनैन का ताजिया ना उठाएं? हम सुन्नी है तो क्या हुआ, अहले बैत से मोहब्बत ना करें? अरे हम सुन्नी हैं, हमको सुन्नी कुतुबुल मदार ने बनाया। किसी मौलाना साहब ने नहीं बनाया, किसी आलिम साहब ने नहीं बनाया, किसी मुजद्दिद ने नहीं बनाया, किसी मुफक्किर ने नहीं बनाया। 1200 साल पहले, 50 साल पहले नहीं, 60 साल पहले नहीं, 70 साल पहले नहीं, 100 साल पहले नहीं, 125 साल पहले नहीं, 150 साल पहले नहीं, 200 साल पहले नहीं, 1200 साल पहले। अरे भैया आपके दादा भी ना पैदा हुए थे। किबला परदादा भी इनके ना पैदा हुआ थे। मुफ्ती साहब दादा के दादा के दादा भी नहीं पैदा हुए, और उन दादा के 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 परदादा भी नहीं पैदा हुए। 1200 साल पहले हमें सुन्नी किसने बनाया? कुतुबुल मदार ने। कुतुबुल मदार ने कैसा सुन्नी बनाया? लिपलिपा सुन्नी, रपटता हुआ सुन्नी, पिलपिला सुन्नी ना, जिसे अली का बेटा बनाएगा तो ठोंक बजा के बनाएगा, मजबूत बनाएगा। सुनो कुतुबुल मदार ने कैसा सुन्नी बनाया। किताब का नाम है सफरनामा इब्ने बतूता। सफरनामा इब्ने बतूता में इब्ने बतूता ने लिखा है, इब्ने बतूता ने लिखा है, 600 साल 700 साल पहले की किताब है ये नहीं तो कोई 10 20 25 50 साल पहले लिख दी गई हो। 700 साल पहले की किताब सफरनामा इब्ने बतूता में। इब्ने बतूता ने क्या लिखा सुनो तवज्जो से सुनो। जब मैं चीन गया, चीन में एक बंदा था जो 200 साल पहले चाइना आया था। 200 साल उम्र हो चुकी थी। 50 साल पहले चाइना आया था, 50 साल बाद दोबारा आया। वो क्या करता था? वो अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन से मोहब्बत करता था। सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी से, सहाबा से मोहब्बत करता था। हुसैन को अच्छा कहता था, यजीद को बुरा कहता था। मैं गया, मैंने जाकर के कहा 200 साल आपकी उम्र हो चुकी है, 50 साल पहले चाइना आए थे, 50 साल बाद दोबारा आए हो, आप कुछ खाते पीते नहीं हो, आप सुभान अल्लाह, आप हुसैन को अच्छा कहते हो, यजीद को बुरा कहते हो। सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत का सबक देते हो। आप हो कौन? खुद वो शख्स कहता है कि अरे इब्ने बतूता तू भूल गया, जब तू इराक से दुनिया के चक्कर लगाने के लिए निकला था तो मैंने ही तो तुझे खाना दिया था। मेरा नाम बदीउद्दीन है, लक़ब कुतुबुल मदार। 700 साल पुरानी किताब से क्लियर हो गया। मदार साहब का अकीदा क्या था? सहाबा से मोहब्बत करते थे, खुलफाए राशिदीन को चाहते थे, हसन हुसैन से मोहब्बत करते थे, यजीद को जहन्नमी को बुरा कहते थे। हम भी कहते हैं उससे बड़ा काफिर है ही नहीं दुनिया में कोई। मौलाना साहब कहते हैं ना काफिर नहीं कहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। अच्छा, जिसके लिए चुप रहना चाहिए उसके तो उर्स किए जा रहे हैं। जिनके लिए चुप रहना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, न तारीफ के पुल बांधने चाहिए, उनके लिए कसीदे गले जा रहे हैं। हाँ, हम बुरा नहीं कहते, लोगों को मना करते हैं बुरा नहीं कहो। जिसने कलमा पढ़ लिया खामोश रहो,
जिसने कलमा पढ़ लिया उसकी कभी बुराई मत करो, क्योंकि इन्नल इस्लाम यहदी मा काना क़ब्लहु, इस्लाम पिछली तमाम गलतियों को माफ कर देता है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद जो गलतियां हो उसकी तो पकड़ होगी साहब कि नहीं होगी। बुराई मत करो किसी की, 100 बार कहूंगा मैं, ऐसा ना हो क्लिप छोटी सी काट कर उसको चला दिया जाए, पूरा बवाल बना दिया जाए। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट सुन लीजिए, किसी की बुराई मत करो, लेकिन किसी के झूठे कसीदे भी नहीं गढ़ो। खामोश रहो, जिसके लिए खामोश रहने का हुक्म था कि बुराई मत करो, गलत सलत मत कहो, बुरा भला मत कहो, उसके ऐसे झूठे कसीदे बयान करके ऐसा उधमबाजियां की गई। भाई सहाबा तो 1,24,000 से ज्यादा है। हर सहाबा का उर्स अपनी धूमधाम से क्यों नहीं मनाया जाता? हजरत बिलाल का उर्स मनाते देखा है किसी को? हजरत सिद्दीक़ अकबर के उर्स की महफिलें देखी है कहीं? हजरत उमर फारूक के उर्स की इतनी बड़ी महफिल देखी है कहीं? हजरत उस्मान गनी ये अकाबिर सहाबा में है। हजरत बिलाल जो पहले ईमान लाए, इस्लाम पहले लाए, दीन पहले लाए, जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके लिए कोई महफिल नहीं। लेकिन बुग़्ज़े मौलाए कायनात, बुग़्ज़े अहले बैत इतना भरा हुआ है लोगों के कि जिनके लिए खामोशी इख्तियार करने का हुक्म था कि इन्हें बुरा भला मत कहो। लोगों ने इतना नाम लिया कि लोग आज भला बुरा कहने लगे। आज जो लोग भला बुरा कह रहे हैं उन्हें, मेरी बात गौर से सुनिएगा और इस क्लिप को अगर डालना है तो पूरी डालिए। आज जो लोग उन्हें भला बुरा कह रहे हैं ये इस वजह से क्योंकि लोगों ने झूठे कसीदे भी कर बयान किए। हम सुन्नियों को वहां खुतबा पढ़ा जाता है, सहाबियत सर आंखों पर, हम सुन्नियों के वहां खुतबा पढ़ा जाता है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक, नाम आया अबू बकर सिद्दीक का, हजरत उमर फारूक का नाम आया, उस्मान गनी का नाम आया, हजरत हमजा का नाम आया, हजरत अब्बास का नाम आया, और बकिया सैयदा फातिमा का नाम आया, हसन हुसैन का नाम आया। जो अकाबिर असहाब थे उनका नाम खुतबे में सुन्नियों के आ गया। और ये खुतबा आज से नहीं पढ़ा जा रहा, सैकड़ों सालों से पढ़ा जा रहा। किसी और सहाबी का नाम देखा खुतबे में? क्योंकि इतने जरूरी नहीं था, इतना अहम नहीं था वो नाम कि खुतबों में दाखिल किया जाता। सहाबियत सर आंखों पर, इज्जत और तौकीर सर आंखों पर, सब करते हैं, करना चाहिए खामोश होकर, ना बहुत ज्यादा चढ़ाया जाए और ना ही घटाया जाए, ना ही बुरा भला कहा जाए। बात समझ में आ रही है? ना बुरा भला कहा जाए, ना इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए कि मौला अली के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए। ऐसा था, लेकिन इतना जरूरी कर दिया खारिजियों ने उस नाम को, लगता है खुतबे में भी शामिल कर देंगे आगे, है ना? तो मेरा एक मैसेज ये है कि खुदा के लिए अल्लाह उन्हें समझ दे दे, अकल दे दे, शऊर दे दे, खामोश हो जाओ, साकिन हो जाओ, सुकूत इख्तियार करो, साकित हो जाओ, सुन्नियत को आपस में मत लड़ाओ। अली वाले अली से मोहब्बत करते हैं, करने दो जिक्र करने दो। किसी के ऐसे जिक्र मत करो कि लोग फिर किताबों की कमियां निकाल कर दिखाने लगे और आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए। इसलिए जो सहाबा जिनका अदब करना जरूरी है हम करते हैं और हम कयामत तक करते रहेंगे, ठीक है? लेकिन खुदा के लिए तिल का ताड़ और राई का पहाड़ ना बनाया जाए। बस इतना सा मैसेज है। एक मनकबत कर देता हूँ मौला अली की।